वीडियो की शुरुआत ही खांसी से हुई है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाह रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो में बोलूंगा मेडिकल एडवाइस तो ये दूर दूर तक नहीं है, हेल्थ एडवाइस भी बिल्कुल नहीं है। इसको बस सुनिएगा, ठीक है, बस सुनिएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपेरिमेंट था। जो लोग रेगुलर देखते रहते हैं उनको पता मैं कभी 5 दिन के फास्ट करता हूँ, कभी 9 दिन के फास्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो एक्सपेरिमेंटेशन होती है वो एक ऐसा रास्ता है जहाँ से हम सुपीरियर नॉलेज हमें मिलता है। उसके बिना हमें नॉलेज नहीं मिल सकता, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही मिलता है। क्योंकि आगे जाके मैं RCTs या लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज ये कंडक्ट करना चाहता हूँ अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंडियन बॉडीज, जहाँ पे बड़े सैंपल साइजेस ले सकूँ। लेकिन जब तक वो एक्सपेरिमेंट्स में नहीं कर सकता है, वो एक्सपेरिमेंट्स में अपने ऊपर ही करूंगा। तो सुनिएगा ये एक्सपेरिमेंट क्या था। तो जैसे आप लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को, कि मैं काफ़ी सारे लोगों के साथ काम करता हूँ, उनको पेट का इशू है। पेट का इशू छोटा इशू नहीं होता, क्योंकि जो पेट का इशू होता है वो लो टेस्टोस्टेरोन भी क्रिएट करता है, सेक्सुअल इश्यूज भी क्रिएट करता है, मेंटल इश्यूज भी क्रिएट करता है, मतलब मूड बिल्कुल खराब करता है। तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और जब हम बीमार होते हैं तब मेडिसिन अगर बहुत सारी खाते हैं तो अगर पेट का इशू पहले भी हो तो और भी काम खराब कर देता है। तो मेन मुद्दा एक्सपेरिमेंटेशन का यही था, ये जानना कि हम क्या करें ऐसा कि अगर बीमारी हो तो दवाई ना खानी पड़े। ठीक है, ये मेरे दिमाग में था, या फिर दवाई कम से कम खानी पड़े। दिस वाज व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो अब सुनिएगा ये चीज क्या हुई। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, IBS IBD, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है और फैटी लिवर और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज नंबर टू कॉन्टैक्ट। तो पहले 2 हफ्ते पहले की बात है। आजकल क्या हमें स्विमिंग करने का बड़ा चस्का लगा हुआ है। हम रोज शाम को स्विमिंग करने चले जाते हैं। हमारे घर से पास में ही एक जगह है, तो वहां पे जाते हैं। अब क्या हुआ कि एक सुबह की बात है, जब सुबह स्विमिंग करने जाना था उस सुबह को, तो रात को मुझे ना बहुत ठंड लगी थी AC से। AC और मेरा बड़ा 36 का आंकड़ा रहता है, समझ ही नहीं आता टेम्परेचर किस पे चलाऊं, आज तक समझ में नहीं आया। सबसे बेस्ट सीजन वही होता है मेरे लिए जब मैं AC ना चलाऊं। तो सुबह जब उठा, कोई 5 बजे उठ जाता हूँ, मतलब उठ गया उस दिन, ऐसे उठता नहीं, लेकिन मतलब 6 बजे उठता हूँ, उस दिन 5 बजे उठ गया, क्योंकि थोड़ी ठंड लगी थी रात को। तो फिर मेरे मित्र हैं गगन, तो कहते भैया चले हम स्विमिंग करने। तो मैंने कहा चलिए चलते। अब कहीं ना कहीं पता था कि ये ठंड लगी है, उसके बाद मैं स्विमिंग करने जाऊंगा, बरसात का मौसम है, बीमार हो सकता हूँ। लेकिन बैक ऑफ द माइंड था चलो बीमार होकर देखते हैं, फिर देखेंगे आगे करेंगे क्या। अब बीमार हो गया मैं थोड़ा, लेकिन हल्का फुल्का ही बीमार हुआ, बहुत ज्यादा बीमार नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा अपनी बॉडी में बड़े सारे मैं एंटीऑक्सीडेंट्स डालता हूँ। और वो कैसे आते हैं, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भर के आते हैं। तो मुझे आम बहुत पसंद है और मुझे आम सूट भी बहुत करते हैं। तो मैंने उस दिन क्या किया, और कुछ नहीं खाया, मैंने 18 आम खाए। यस, 18 आम। और 18 आम खाने के बाद मैं किस निष्कर्ष पे आया, किसी निष्कर्ष पे नहीं आया। वो बीमारी एक दिन में खत्म हो गई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, ठीक होने पे नहीं, कि कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। लेकिन क्या होता ना, कई बार क्या होता, कुछ खाने के बाद एक वेलबींग की फीलिंग आती है, वो आम खाने के बाद मुझे आई नहीं। तो इसके लिए मैं कुछ कह ना सका कि मेरे को सूट किया कि नहीं किया। फिर 1-2 हफ्ते और गए और हम फिर स्विमिंग मस्त करने लगे। हर रोज का ही काम था, हर शाम को स्विमिंग करने जा रहे थे। तो लास्ट वीक की बात थी तभी असर अभी तक भी है। हम हर शाम को स्विमिंग कर रहे थे। अब संडे को ना हम एक अलग स्विमिंग पूल पे जाते हैं स्विमिंग करने, क्योंकि वो थोड़ा खुला होता है, और जो जहाँ पे हम शाम को जाते हैं पूरा क्लोज स्विमिंग पूल है। तो अब सेम चीज हुई, सैटरडे रात को जो स्विमिंग पूल था, जब स्विमिंग करके आए उसके बाद मैं सोया। सोने के बाद वो AC वाला सेम सिस्टम, ठंड लगी। और अगले दिन सुबह फिर जो हमारे मित्र गगन है कहते हैं भैया चलें स्विमिंग करने, और उनका बर्थडे भी था। मैं कहा चलिए चलते थे। हमें मजा तो बड़ा आया, लेकिन आने का मैं समझ गया कि मैंने कुछ तो गड़बड़ किया। आज आते ही मुझे कोई खास भूख लग नहीं रही थी, मुझे फीवर हल्का चढ़ गया। फिर चढ़ने लगा तो मैंने जब शाम तक चेक किया तो 100 के आसपास फीवर हो गया था। अब 100 के आसपास फीवर हो गया तो फीवर ज्यादा चढ़ने देना नहीं था। तो देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता कि जो मेडिसिन हैं कुछ हैं ये बकवास चीजें, एब्सोल्युटली नॉट। मेरा बस ये मतलब होता है कि इनका यूसेज कम से कम कैसे किया जाए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, फिर मेडिसिन खानी पड़ी। अभी मेरे दिमाग में वो नहीं था कि वो एक्सपेरिमेंट कहाँ गया, अभी तो फीवर बड़ा हो गया। अब पूरी रात ना फिर मुझे फीवर रहा, और सुबह 4 बजे के आसपास, अब क्योंकि 6-7 घंटे बाद डोलो खानी पड़ती है अगर फीवर बार हो तो, अब सुबह 4 बजे कुछ खाने को नहीं था, क्योंकि अब खाली पेट में खा कैसे लेता है डोलो। तो अब फिर समझ आया कि चलो एक्सपेरिमेंटेशन करने का टाइम तो है। मैंने पता क्या किया, मैंने सुबह खीरा काटा, मेरे ख्याल से 300-350 ग्राम खीरा होगा, और आई फेल्ट बेटर आफ्टर ईटिंग इट, मतलब एक फीलिंग ऑफ वेलबीइंग आई। तो अब ये अगेन ये रिएक्शन भी दिस इज हाईली इंडिविजुअलाइज। तभी मैंने बोला ये जो रिएक्शन है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, कोई कॉपी मत करना, क्योंकि इससे कोई टेक अवे नहीं है किसी का। तो मैंने वो खाया, फिर मैंने मेडिसिन खाई। ठीक है, मेडिसिन खाने के बाद फिर मैंने क्या किया, फिर अब एक चीज मैंने फिर ना अगले दिन एक और की। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, जो नॉर्मल जैसे हम लोग खाना खाते हैं जब मेडिसिन लेते हैं, जब फीवर होता है, वैसा करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने दूध पिया, दूध के साथ ब्रेड खाई, ब्रेड और जैम। मैंने पता नहीं कितने साल में ब्रेड जैम नहीं खाया, तो मैंने ब्रेड जैम कॉम्बिनेशन खाया, और उसने काम बड़ा खराब कर दिया मेरा। मतलब उससे ऐसा हुआ कि जैसे गैस हो गई। एक बात आपको बताता हूँ कि मेरे अगर बड़ी लो एनर्जी फील हो, डर लगे, कुछ भी हो, मेंटली कुछ फील हो, गैस कई बार बड़ा रीजन होता
होता है और कई बार कुछ खाने से वो चीज हुई होती तो उसका ध्यान रखें। तो वो उसने बड़ा काम खराब किया। फिर मैंने अगले दिन क्या किया, मैंने थोड़ा और फ्रूट्स खाने शुरू किए, लेकिन फ्रूट्स खा के ना कुछ हो नहीं रहा था मेरे को, मतलब वेलबींग की फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैंने सैलेड खाना शुरू किया ज्यादा, उससे थोड़ी वेलबींग की फीलिंग आने लगी। और एक चीज थी, मैंने चाय या कॉफी बिल्कुल जीरो कर दी, मतलब और उससे क्या होने लगा, मैं सोने बहुत लगा। तो ओवरऑल मतलब ये था कि जब बीमार हुए तो रिकवरी ज्यादा चाहिए, कैलोरीज मैंने कम कर दी और अगर मैंने रॉ वेजीज ज्यादा कर दी, इससे मुझे कुछ थोड़ा समझ आया, मतलब आई कुड अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर। मतलब ओवरऑल पिछले 4 दिनों में आई गेस आई हैव लॉस्ट 2.5 किलोज अच्छे खास, लेकिन आई हैव स्लेप्ट लाइक अ लॉट। और अभी क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं चाहिए मुझे और एक्सपेरिमेंट से ही करने के लिए। लेकिन एक चीज जरूर है, अगर आपको पेट का इशू नहीं है, क्योंकि अगर पेट का इशू बड़ा सीवियर होगा तो आप फाइबर पचा ही नहीं पाओगे, तो फिर सैलड वाला पार्ट नहीं है। लेकिन अगर पेट ठीक है और कोई दिक्कत नहीं होती तो आई गेस सैलड खूब सारा खाइए, और जब तक कोई बड़ा मतलब एक सीवियर इन्फेक्शन का खतरा ना हो तब तक एंटीबायोटिक मेरे ख्याल से नहीं लेनी चाहिए। मैंने भी नहीं ली, मैंने अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, उन्होंने मेरे को एंटीबायोटिक नहीं दी। तो आज अब 4-5 दिन के बाद फाइनली एनर्जी मेरी अभी उतनी ठीक नहीं है, लेकिन वेलबींग की फीलिंग काफी अच्छी आ गई है। और इट वाज पार्टली विद द पार्ट क्योंकि जो सैलड है दैट हैज वर्कड रियली गुड फॉर मी। तो आई वुड से कि जब बीमार हो तो ट्राई टू ईट अ लॉट ऑफ सैलड इफ यू कैन, और फिर देखें क्या हो सकता है क्या नहीं। तो आई होप इस वीडियो से आई डोंट नो मतलब मैं क्या बोलूं, लेकिन दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई एक्सपेरिमेंटेशंस और ये मैं आगे भी करता रहूंगा क्योंकि आई थिंक दिस इज द ओनली वे बाय विच आई कैन हैव मोर इनसाइट्स और फिर मैं आपको आगे बता सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।